हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रात का खौफ में। यहाँ आपको मिलेंगी डर से भरी, सिहरन पैदा कर देने वाली और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और नींदें उड़ा देंगी। अगर आप भी हैं डर को महसूस करने के शौकीन तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और घंटी जरूर दबाएं ताकि कोई डरावनी रात छूट न जाए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है हवेली की सुनसान हवेली। बत्ती बुझा लीजिए और कान खोलकर सुनिए क्योंकि डर बस अब शुरू होने वाला है। कहानी का नाम मेहसाना की वो आखिरी रात। मैंने अपने हाथों से उसे दफन किया था, फिर वो वापस कैसे आ गई। मेहसाना में मेरी नानी का पुराना हवेली जैसा घर था, 25 साल से बंद पड़ा था। जब नानी गुजरी तब मुझे एक चिट्ठी मिली। लिखा था, जो भी हो उस घर में रात मत गुजारना, लेकिन अगर मजबूरी हो तो उत्तर दिशा वाला कमरा कभी मत खोलना, वहां अब सिर्फ मौत रहती है। मैंने सोचा ये सब पुरानी पीढ़ियों के वहम है, पर जब मेहसाना पहुंचा कुछ तो बहुत अजीब था वहां। हवेली बाहर से टूटी फूटी थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी नमी, अजीब सी सरांत थी। मैंने झाड़ू लगाई, पर जैसे हर कोना मुझसे कुछ कह रहा हो। रात को मैंने लिविंग रूम में सोने की ठानी। सोचा कोई भूत भूत नहीं होता, पर 2 AM पर एक आवाज आई, टप टप, जैसे कोई नंगे पांव सीढ़ियां उतर रहा हो। मैं चुपचाप बैठ गया। दरवाजे की झिरी से देखा, कोई लड़की सफेद लहंगे में, बाल जमीन तक लगते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अगले दिन दोपहर जिज्ञासा ने मुझे खा लिया। मैंने उत्तर दिशा वाला कमरा खोला। दरवाजा जंग खा चुका था। जोर लगाया तो चढ़ की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था। एक बूढ़ी औरत की तस्वीर टंगी थी और नीचे एक टूटी कुर्सी। उस पर किसी ने शायद सालों पहले आत्महत्या की हो। दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी अपने पूरे हिसाब के साथ। मेहसाना की भूतिया डायरी। मैंने एक पुरानी अलमारी में एक डायरी पाई। वो गीता नाम की किसी लड़की की थी। उसमें लिखा था, मुझे मेरी माँ ने जिंदा दफन कर दिया क्योंकि मैंने किसी से प्यार किया। अब मैं हर अमावस पर लौटती हूँ और हर उस लड़की को ले जाती हूँ जो इस हवेली में पहली रात अकेले गुजारे। मैंने पन्ना बंद किया। उसी पल खिड़की अपने आप बंद हो गई और लाइट चली गई। उसकी आंखें रात 10 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में कोई था। एक लड़की, आधा चेहरा जला हुआ, एक आंख नहीं थी। वो फर्श पर घुटनों के बल चल रही थी। तू, मैंने कांपते हुए पूछा। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं उसकी मां हूं। और तभी उसने मेरे ऊपर छलांग लगाई। मौत के गड्ढे मैं जैसे तैसे हवेली से बाहर भागा, पर गली में वही लड़की दिख रही थी। पूरा गांव वीरान हो गया था। एक बुजुर्ग मिले, बहुत कमजोर आवाज में बोले, तू उस हवेली में रात गुजार आया, अब तेरा हिसाब भी उसी गीता की डायरी में दर्ज हो गया। बचना चाहे तो उसका कर्ज चुका, उसे उसका प्रेमी वापस दे। प्रेमी की कब मैंने खोजबीन शुरू की। पता चला गीता का प्रेमी रघुवीर वहीं गांव के मंदिर के पीछे दफनाया गया था। उसकी मौत रहस्यमयी थी। मैंने खुदाई की और तब एक नरकंकाल निकला। उसके हाथ में वही लॉकेट था जो गीता की तस्वीर में था। जैसे ही मैंने वो लॉकेट उठाया, जमीन कांपने लगी, हवाएं चीखने लगीं और वही लड़की आ खड़ी हुई था। मुझे मेरा प्रेमी चाहिए, नहीं तो तू अब मेरा बन गया है। मैंने कांपते हुए वो लॉकेट उसके हाथ में दे दिया। उसने नरकंकाल को गले लगाया और दोनों हवा में खुल गए। सिर्फ एक तेज चीख पीछे रह गई। वह जिंदा था, पर मेरा चेहरा आधा सफेद हो चुका था। बाल 2 दिन में सफेद हो गए। मैं जब घर वापस लौटा तो पाया मेरे बैग में वो डायरी अब भी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब कोई और आएगा और मेरा कर्ज फिर से उठेगा। 4 महीने बाद रुचि, जो एक क्राइम हिस्ट्री ब्लॉगर थी, ने अपने एक फॉलोअर से एक रहस्यमयी डायरी हासिल की। वो डायरी पुरानी, खून से सनी और सड़ी हुई थी, लेकिन हर पन्ने पर किसी की सिसकियों की गूंज जैसे छपी हो। पहला पन्ना पढ़ते ही उसके कमरे की लाइट बंद हो गई और दीवार पर उभरा एक वाक्य, तू अगली है, तैयार हो जा। रुचि, शोध से शाप तक। रुचि को लगा ये सब मन का वहम है, पर उसने डायरी में लिखी हर जगह की जांच शुरू की। जब वो मेहसाना की हवेली पहुंची तो गांव वालों ने कहा, उस हवेली में जाना मना है। आखिरी जो गया था अब पागलखाने में है। रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डरती नहीं, मैं सच्चाई खोजती हूं, पर सच्चाई इंतजार नहीं करती, वो खून मांगती है। हवेली में वापसी रुचि जैसे ही अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर वही पुराना खून से लिखा वाक्य था, मैं वापस आऊंगी। पर अब नीचे एक नई लाइन जुड़ी थी,
और इस बार मैं तेरे साथ जाऊंगी। अचानक एक मरी हुई औरत की चीख गूंजी। रुचि की नाक से खून निकलने लगा। हवा भारी हो गई। तभी वो डायरी जमीन पर गिर पड़ी और खुद ब खुद पन्ने पलटने लगे। डायरी का जीवित पन्ना एक पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुमने उसे फिर से जगा दिया है। अब तुम्हें एक आत्मा से मिलना होगा जो अधूरी है। उसे उसकी मां की सजा और प्रेमी की मौत दोनों से आजादी चाहिए बन चुकी हो। रुचि की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फिर एक लड़की का चेहरा सामने आया, गीता। रुचि ने गीता की आत्मा से पूछा, तू क्यों नहीं चैन पाती? गीता बोली, क्योंकि मेरी मां ने मुझे जिंदा गाड़ा और मेरा प्रेमी मेरी मौत के बाद भी किसी और से शादी कर गया। मैं अधूरी हूं और मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए ताकि मैं फिर से जी सकूं और अपना बदला पूरा कर सकूं। रुचि चीखी, ये मेरा शरीर है। गीता हंसी। तीसरा शव। 3 दिन बाद गांव के बाहर एक लड़की की लाश मिली। चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ, लेकिन हाथ में वही डायरी थी और एक पन्ना खुला था। मैं अब पूरी हो चुकी हूं, लेकिन डायरी अब भी अधूरी है।